दोस्तों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है जीके की, एसएससी की आप तैयारी करते हैं तो जीके का इतना प्रॉब्लम होता है कि जीके कहाँ से स्टार्ट करें कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि भाई जीके एक्चुअली में बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसको कहाँ से करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, जीके के लिए तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं होता है कि कैसे किया जाए, लेकिन एक बेसिक स्ट्रेटजी होता है जहाँ से अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कोशिश की आपको समझाने का कि देखो, ये जैसे कि मैंने ये मेरा पर्सनल बुक है जो मैंने इसको पढ़ा है, ये लूसेंट का है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा धीरज नहीं रखोगे, धैर्य नहीं रखोगे, तैयारी में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा थोड़ा डिटेल समझाने का, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पूरा इसको सुनिए कि कैसे जीके को पढ़ना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लूसेंट में है क्या। ठीक है, देखो लूसेंट में क्या है, ये कोई बुक का प्रमोशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि लूसेंट सभी लोग पढ़ते हैं तो मैंने भी इसको पढ़ा है। लूसेंट में क्या है, देखो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा। पहले तो आपको जानना है कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये चीज़, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इतिहास है। ठीक है, उसके बाद फिर मध्यकाल। इतिहास में 3 टॉपिक होते हैं। ठीक है, सबको पता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कहीं भी तो आपको ओवरऑल एक आइडिया होगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या क्या है। जैसे कि आपको पढ़ना है ज्योग्राफी पढ़ना है, भूगोल, हिस्ट्री पढ़ना है, फिर लाइफ साइंस, बायोलॉजी जिसको बोलते हैं हम लोग, और फिजिकल साइंस पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, और कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, पॉलिटी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले चीज़ ना, इस पूरे बुक को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 बार या 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना, ये लाइनिंग की हुई है, हाईलाइटिंग की हुई है। ठीक है, तो आपको इस पे अभी नहीं जाना है। ठीक है, ये आप जब 2 बार बुक को पढ़ लोगे ना, 2 बार बुक को पढ़ना है लिटरली। एक एक लाइन जो यहाँ लिखा हुआ है ना, उसको पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं ना कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। लिटरली आपको क्या करना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। और इस पूरे बुक को पढ़ोगे ना आप, तो मुझे लगता है कि 1 महीने में आज पूरे बुक को आप ख़त्म कर दोगे। ठीक है, 1 महीने, 1.5 महीने, मैक्सिमम 2 महीने में इस बुक को पूरा ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि इस बुक को कम से कम 2 बार पढ़ ले, या 1 बार ही पढ़ लो आप पूरा। पढ़ने के बाद जब दोबारा पढ़ने जाओ तो क्या करो, ये इसको मार्किंग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और मैच करो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ये सारे मैंने जो मार्क किए हुए ना, मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं कि ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें क्या किया है, सारे में मैंने मार्क करके रखा हुआ। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, आपको बोरियत लगेगी, बोरियत फील होगा। तो इस तरह से आपको मार्क करना पड़ेगा। मैंने सारे बुक में ना ये मार्क करके रखा हुआ है। मेरे जहाँ जहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या पूछते हैं एग्जाम में, मैंने मार्क किया हुआ है। पूरा ओवर सारे बुक में मार्क मिलेगा आपको। कोई जितने बुक्स हैं ना, सारे मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, देखो मैंने ये एक लगा रखा है स्टिकर। मैं जितने पेज पढ़ता हूँ, सपोज मैंने स्टार्ट किया, 2 पेज मैंने पढ़ लिया आज। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ स्टिकर लगा दो एक, कि ताकि नेक्स्ट दिन चाहे नेक्स्ट घंटे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको भूलना नहीं कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया तो भूल गए। ठीक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करो। ठीक है, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री खत्म हो जाए ज्योग्राफी पे जाओ, या तो फिर ऐसा कर लो कि 2 पेज हिस्ट्री का पढ़ लो, 2 पेज ज्योग्राफी का पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि बेसिक आपकी यहीं से स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये यूज़ करना आप। ठीक है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ उसको, कि 2 पेज पढ़ने के बाद 4 पेज, 10 पेज, जितना पेज आप कैपेसिटी आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद उसको वहाँ पे लगा देना, फिर बंद कर देना। नेक्स्ट दिन जब आप खोलो तो यहीं से खोलना कि अब मेरे को यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पूरे बुक को आप एक बार करो। पूरे बुक को पढ़ने के बाद तो फिर क्या करना, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाना जहाँ से कोई पढ़ाता है टीचर। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता है। मैं पूरा जीके कवर करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा जीके कैसे कवर होता है। एक तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें होती हैं। अब जब आओ जाओगे ना यूट्यूब पे टीचर के पास पढ़ने के लिए, तो किसी एक टीचर को देख लो। आप कोर्स लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, कोई ज़रूरत नहीं होता है कोर्स। किसी भी टीचर, मैंने यूट्यूब से पढ़ाई किया है वो, और फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने पढ़ाई किया यूट्यूब पे। बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो वहाँ से किसी टीचर को फॉलो कर लो जो कि अच्छा पढ़ाता हो, और फिर इस तरह का एक नोट्स बनाओ अपने हाथ का। ठीक है, नोट्स अपने हाथ का होना चाहिए। ठीक है, नोट्स अपने हाथ का बना हुआ होना चाहिए। तो ये रहा नोट्स, जिससे कि आपको बनाना पड़ेगा। ये एक आप जब तक नहीं बनाओगे ना, आपको रिवाइज करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, काफ़ी दिक्कत आएगी।
तो ये मेरा नोट्स खुद का बनाया हुआ है, मुझे समझ में आया था मैंने कैसे बनाया है इसको। तो इसको मैं क्या करता था कि वीक में एक बार इसको पूरा रिवाइज़ करता था। इस पूरे बुक को, ये पूरे नोट्स जो मैंने जितना बनाया हुआ है, एक वीक में मैं कोशिश करता था कि पूरा का पूरा इसको रिवाइज़ कर लूँ, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा जीके के लिए। जो भी मैंने बोला है उसको आप फॉलो कीजिए। और मैं फिर से बताता हूँ एक बार, लोशन लेना है आपको, पूरा लोशन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, इस तरह से दाग लगा लगा के पढ़ना है कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है तो यहाँ तक दाग लगा देना है आपको, ठीक है। ये दाग लगाने के बाद फिर कंटिन्यू करना है आगे। फिर अगर आपने यहाँ तक दो पे ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर से आपको इसको यहाँ लगा देना है कि नेक्स्ट दिन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद क्या करना है आपको, जब 2 टाइम एक बार पूरा लेसन पढ़ लोगे फिर लगाना है आपको मार्क, ठीक है। मार्क लगाना है। लगाने के बाद इसको पढ़ने के बाद ही आप यूट्यूब पे जा सकते हो, चाहे पहले आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर ये नोट्स जो है ना, ये नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर याद करने में, रिविज़न करने में ना आपको लगेगा, बोर लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये नोट्स जब बनाओगे ना, तो ये नोट्स ही आपको पढ़ना है पूरे साल। एक बार सिलेबस, मैंने बताया ना कि एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, फिर यूट्यूब से एक बार ख़त्म करना है, उसके बाद ये नोट्स। अब ये नोट्स ही आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ये मैंने कोशिश की आपको एक ओवरऑल व्यू देने का, थोड़ा सा डिटेल से बात किया है। कोई भी डाउट होता है आपको तो मेरा टेलीग्राम ID दिया हुआ है यहाँ पे, और कभी भी आपको प्रॉब्लम होता है मैसेज करो, ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं शेयर करूँगा अपना नंबर, ठीक है। ओके, थैंक यू।